अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं हम लोग। दिया हुआ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। क्वेश्चन दिया हुआ है, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integers is 306, ठीक है। और आपको फाइंड करना है, इसमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ एक बात समझो पहले, यहाँ क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट किसके, कॉन्जिटिव इंटीजर्स है। तो मुझे पता नहीं है कि कौन सा इंटीजर पहला और दूसरा कौन सा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब अगर मान लो कोई नंबर 2 होगा तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर हमको ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिसका मल्टीप्लाई कितना है, 306 होना चाहिए। कितना चाहिए, 306। तो यहाँ पर जो होता है, जो प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब था मल्टीप्लाई में। किस पर में, मल्टीप्लाई में। फिर समझ लो, यहाँ पे लिखा हुआ है दो कॉन्जिटिव इंटीजर, क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट। मतलब हमको एक को x मानना होगा, एक को x, और एक अगर कॉन्जिटिव है, इसका मतलब अगला नंबर क्या होगा, x+1 होगा। इसका मल्टीप्लाई कितना है, 306 है। कितना आसान इक्वेशन है। दो नंबर का प्रोडक्ट जो कि कंसेक्यूटिव है, उसका वैल्यू कितना, 306 है। तो आपको अब इसका जो वैल्यू है उसको फाइंड करना है। आपको समझाया। चलिए अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, हम लोग लैंग्वेज मान लेते हैं, लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। फर्स्ट या इंटीजर लिख लो, फर्स्ट इंटीजर बी एक्स एंड सेकेंड इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर बी x+1। यहाँ पे x+1 क्यों किया हमने, क्योंकि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, खुद ही कह रहा है कि कंसेक्यूटिव है, मतलब क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध का मतलब अगर पहला नंबर x आएगा तो अगला नंबर क्या होगा, इसमें एक जोड़ना हुआ। जैसे मान लो एक नंबर 10 है तो अगला नंबर क्या आएगा, 11 आएगा। अगर नंबर लिया 15 तो अगला नंबर क्या आएगा, 16 आएगा। तो अगर हमने नंबर x लिया तो उसमें एक ही ना ऐड करेंगे ना, सिंपल। ये हो जाएगा क्रमबद्ध। और इन दोनों क्या लिखा हुआ, प्रोडक्ट क्या लिखा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई। तो इसको आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या, तो x इंटू x+1 इक्वल टू कितना, 306। और इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको ब्रैकेट से ब्रेक करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x² प्लस x, इसको ले जाओ, -306 इक्वल टू 0। ये बन गया करेक्ट इक्वेशन। इसकी डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई। अब उसको बस सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का जो आपका मेथड आता है आप उससे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इजी लगता है फैक्टराइजेशन, आप उससे सॉल्व कर लो। अगर आपको लगता है क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज करना, तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे लिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलो इसको फैक्टराइज करके देखते हैं क्या फैक्टराइज हो जाएगा इजीली। चेक करते हैं, तो 2 से लगाएंगे, कितना जाएगा, 1 5 आ जाएगा 3, फिर 3 से, ठीक है। देखो कितना, 6, 6 + 3 कितना जाएगा, 18। 18 से अगर 7 जाएगा कितना जाएगा, 1 आएगा। मुझे x किस में चाहिए, प्लस में ही चाहिए। तो आ गया, मतलब 18 में 7 घटाएंगे, मतलब यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 18x -17x -306 इक्वल टू 0। आसान है। अब ध्यान रखना दो बात यहाँ पे, एक होता है इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, तो इसके इक्वल होना चाहिए विद साइन। अगर देखो घटाने वाला क्या आंसर प्लस में आ रहा है, और दूसरा इसका जो मल्टीप्लाई होना चाहिए मिडिल टर्म का, जो हमने स्प्लिट किया है, इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट और लास्ट टर्म के इक्वल होना चाहिए। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 306 x² बन जाएगा। और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यह आ जाएगा -306 x²। बस दो बात ध्यान रखना, अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो, इसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन इसके इक्वल होना चाहिए, मिडिल टर्म के इक्वल चाहिए विद साइन, और इसका मल्टीप्लाई इसके इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल विद साइन। साइन आपको हमेशा याद रखना। अगर मान लो इसका मल्टीप्लाई प्लस में आ गया, इसका मल्टीप्लाई माइनस में आ गया, मतलब आपका वैल्यू गलत है। क्या वैल्यू है, गलत है। दोनों चीज सही होना चाहिए। मिडिल टर्म का सब्ट्रैक्शन, मतलब जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, इसके इक्वल होना चाहिए विद साइन, और इसका मल्टीप्लाई भी इसके इक्वल होना चाहिए विद साइन, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। हम इस भी क्वेश्चन कराएंगे आपको बाद में। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ से तो कॉमन क्या जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो x + 18, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस को, -70 कॉमन लेंगे तो x, और माइनस में यहाँ लेंगे प्लस, यहाँ 18 ही कॉमन आएगा क्योंकि इसी का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर जाएगा x -17, और यहाँ पर जाएगा x + 18
इक्वल टू 0। तो एक्स का मान यहाँ से कितना जाएगा, इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, तो एक्स का मान जाएगा 17, और इसको भी इक्वेट कर देंगे सेकेंड वैल्यू को, एक्स प्लस 18 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस 18। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर्स, लिखा हुआ क्या लिखे हुए हैं, इंटीजर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटीजर जो लेंगे इसका मल्टीप्लाई कितना चाहिए था, 306, तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव में है, आंसर किसमें है, पॉजिटिव में दे रखा हो, तो नेगेटिव वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस वैल्यू क्या करना है, नेग्लेक्ट कर, क्यों, आंसर किसमें दिया हुआ है, पॉजिटिव में दे रखा है। तो आंसर पहला वैल्यू कितना आएगा, एक्स का मान आएगा 17, तो अगला वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, तो अगला हो जाएगा 18, तो एक आंसर आएगा 17, एक आएगा आंसर 18, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आ रहा था, वीडियो जो लाइक दे, आप सब बच्चों को रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक दे, क्योंकि इस चैनल पे हम बहुत साल से वर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरा वीडियो बहुत बच्चों के पास नहीं पहुंच पा रहा है, और जिस वजह से क्या होता है, मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि मेरे वीडियो को जरूर लाइक दे और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे कि हम इस चैनल पे वीडियो हम लाते रहे और आपके लिए हम आपके पढ़ाई में आपको हम हेल्प करते रहे। तो अगर वीडियो मेरा पसंद आता है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है और मेरी बात आपको समझ में आती है, तो वीडियो जरूर लाइक दे और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपका वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, अभी हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है कि रोहन की जो माँ है वो 26 साल बड़ी है अपने बेटे से। ठीक है, देन हिम लिखा हुआ है, हिम मतलब अपने बेटे से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years from now will be 360. Who will like to find Rohan's present age? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना होगा प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स। हमने रोहन का एज क्या माना, प्रेजेंट एज क्या माना, एक्स। तो हमने बहुत पहले ही पढ़ाया है आपको लिनियर इन 2 वेरिएबल्स में, वहां आपको बताया था कि जब भी एज दिया रहेगा, एज का रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, तो एज को क्या मानना, हमेशा मानना प्रेजेंट एज का मानना, एक्स का मानना, प्रेजेंट एज को क्या मानना, हमको एक्स मानना है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि उसकी माँ का जो एज है वो 26 साल बड़ा अपने बेटे के से, 26 साल बड़ी है अपने बेटे के से। तो अगर बेटा अगर एक्स है तो उसका मदर का एज क्या जाएगा, प्रेजेंट एज, उसके मदर का एज जाएगा मदर्स एज भी एक्स प्लस 26 होगा, एक्स प्लस। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now, 3 years from now। अब क्या इनका एज का प्रोडक्ट, मतलब ये दोनों एज हुआ, तो ये एज तो अभी का नहीं एज हुआ, एज क्या हुआ, अभी का एज। तो मैं बोला था कि जब भी आपका एज रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो प्रेजेंट एज को क्या मानना है, एक्स मानना है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि रोहन का अभी का एज कितना है, एक्स है, और उसकी माँ का एज कितना है, एक्स प्लस 26, क्योंकि इसकी माँ 26 साल से बड़ी है। अब क्या है, यहाँ से 3 साल बाद, यहाँ से तो आपको पता है कि 3 साल बाद अगर एज बता जाएगा तो 3 साल के बाद क्या दोनों का एज ऐड हो जाएगा, तो दोनों में क्या है 3 साल में ऐड कर देंगे। लेकिन आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, तो 3 साल बाद, मैंने यहाँ लिखा होगा कि आफ्टर 3 years नाउ, ना मतलब अब यहाँ से 3 साल बाद। तो अब एज कितना रोहन का एज हो जाएगा, रोहन्स एज कितना बन जाएगा, एक्स प्लस 3, कितना बन जाएगा, एक्स प्लस 3। और रोहन की माँ का एज क्या बन जाएगा, रोहन्स मदर्स एज, मदर्स एज उनका कितना बन जाएगा, तो x प्लस 26, अब प्लस क्या करेंगे 3, ये तो प्रेजेंट एज ना है, इसमें क्या करेंगे 3 को ऐड करेंगे, और इसका प्रेजेंट एज इसमें 3 को ऐड कर लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा इनका एज बन जाएगा x प्लस 29। अब कह रहा है कि अब इनके एज का प्रोडक्ट, इनके एज का, तो याद रखना जब भी लिखा रहेगा प्रोडक्ट इसका मतलब मल्टीप्लाई, क्या समझना आपको, मल्टीप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इनका एज का प्रोडक्ट मतलब x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू इनका एज का होगा प्रोडक्ट, नहीं, इनके एज का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 360। क्या इस क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, या क्वेश्चन फिर से मैं एक्सप्लेन करें, अगर इसमें आया
तो वीडियो को आप पीछे जाके आप देखो, नहीं समझ हम एक बार फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि क्वेश्चन दिया होता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जब भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा तो प्रेजेंट एज को क्या मानना है, एक्स मानना है, और क्या है कि रोहन की जो माँ है वो इससे 26 साल बड़ी है, तो इसकी एज क्या जाएगा, इसकी माँ का एज एक्स प्लस 26। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में कि इसके 3 साल बाद, तो 3 साल बाद क्या दोनों का एज बढ़ेगा, तो उसके 3 साल बाद उनके एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है। तो 3 साल बाद एज हम दोनों में ऐड किया, 3, इसमें 3 ऐड किया, इसका एज कितना पहले था, एक्स था, इसमें 3 ऐड कर दिया, इनका एज कितना था, एक्स प्लस, उसमें 3 ऐड कर दिया, तो ये बन गया इक्वेशन, सिंपल। ठीक है, इसके इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करो, इसको गुना करो, तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस इसको 3 से गुणा करो 87 इक्वल टू 360। इसको आप सॉल्व कर लो यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आप ऐड कर लो, कितना बन जाएगा 32x, ठीक है, और इसमें इसको घटाओ 87 इसमें से घटा लो, कितना बन जाएगा 273, तो माइनस 270 यहाँ आ जाएगा, इससे घटेगा तो आ जाएगा माइनस 273 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो जो तरीका आपको आता है उसे सॉल्व करो। आप चाहो तो इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, 273 दिया हुआ है, ठीक है, इसको 3 से लगाएंगे, देखो कितना चाहिए, 32 चाहिए ना, देखो 7 का 21, 21 13 नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, 13 39, 39 में से 7 जाएगा, हाँ आ जाएगा 32, देखो आ गया, ठीक है। कैसे आया देखो, 33 जाओ 39, 39 में से घटाओ कितना जाएगा 32 आएगा, अब मुझे यही चाहिए 32, यहाँ पर ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन ले लो, x प्लस 39, ठीक है, यहाँ कॉमन लेंगे 7x, यहाँ माइनस प्लस 39 इक्वल टू 0, तो x माइनस 7 यहाँ जाएगा x प्लस 39 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू जाएगा 7, ठीक है, और एक आएगा x इक्वल टू माइनस 39, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि एज निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारा x का मान कितना आया 7 आया, मतलब रोहन का एज कितना आया, रोहन एज कितना आ गया 7 ईयर्स आया, और उसकी माँ का एज, मदर्स एज, उसकी माँ का एज कितना जाएगा, तो कितना होने वाला था एक्स 26, तो उसमें 7 जोड़ दो 33 ईयर्स, ये इनका एज हो गया है ना, तो इनके बेटे का एज ये हुआ और इनके माँ का एज इतना हो गया। क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है। चलो अब आप लोग राइट डाउन कर लो, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।